हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसमें एक चुड़ैल है और वो चुड़ैल है टिंकू की माँ। टिंकू की माँ बचपन में ही चल बसी और उसकी याद में एक चुड़ैल बन गई। अब क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन टिंकू की माँ मतलब कि चुड़ैल बोल रही थी, मेरा टिंकू पता नहीं कैसा है। मैं भटक भटक के परेशान हो गई हूँ। अब मैं मेरे टिंकू के पास जाऊंगी। मैं देखूंगी कि मेरा टिंकू कैसा है। अगर उसके साथ किसी ने कुछ भी बुरा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चलो जाती हूँ मैं मेरे प्यारे टिंकू के पास और देखती हूँ कि क्या चल रहा है। वही टिंकू के घर टिंकू के बापू बोल रहे थे, सुनो टिंकू की अम्मा, मैंने तुमसे इसीलिए शादी की है ताकि तुम मेरे टिंकू का ध्यान रख सको। उसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? वो बेचारा बिना माँ के बड़ा हुआ है और मैं उसे हमेशा माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था, लेकिन आज भी उसे लगता है कि उसके पास माँ नहीं है, तो तुम उसकी माँ की कमी पूरी कर देना। बस इतना कर देना टिंकू की अम्मा। वही टिंकू की अम्मा सोच रही थी, मैं कौन सी इसकी सगी माँ हूँ जो मैं इसका ध्यान रखूँ। मैं तो इसे इतना परेशान कर दूंगी कि ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुझे माँ नहीं बुलाएगा और इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, भगा कर रखूँगी। और ये सब सोचकर टिंकू की सौतेली अम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। मैं तो उस टिंकू को मजा चखा दूंगी, भगा दूंगी इस घर से। बस टिंकू की सौतेली माँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। बेचारा टिंकू एक दिन उसके घर आया तो टिंकू की अम्मा ने कहा, आ गए घूम के, ना घर का काम होता है ना कुछ, हमेशा घूमते ही रहते हो। क्या फोकट में तुम्हें खाना खिलाएंगे, सोचा क्या है? बस ये कहकर टिंकू की अम्मा उसे बहुत मारने लगी। टिंकू बेचारा चुपचाप मार खा रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मुझे बाहर नहीं खेलने जाना चाहिए था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बस ये सब चल रहा था और बेचारा टिंकू मार खा रहा था। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल भटकते भटकते आ गई और उसने जब देखा कि उसके टिंकू के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है तो वो आग बबूला हो उठी और सोचने लगी कि अब मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगी। मेरे टिंकू को मारा है, मैं इसे मार दूंगी। बस टिंकू की अम्मा मतलब चुड़ैल बहुत गुस्सा होगी और उस सौतेली माँ को उसने मारने का सोच लिया। उसका गुस्सा देखकर तो हर कोई बौरा जाता, लेकिन टिंकू की अम्मा चुड़ैल को देख नहीं पा रही थी और ना ही टिंकू, क्योंकि चुड़ैल तो अदृश्य थी। चुड़ैल ने पूरे गुस्से से टिंकू की सौतेली अम्मा को देखा और बस क्या, फिर उसकी तो शामत आ गई। चुड़ैल ने उसे जैसे ही टिंकू वहाँ से गया इतना मारा कि उसे उसकी नानी याद आ गई। बस चुड़ैल बिना रुके उसे मार रही थी और कह रही थी, मेरे टिंकू को मारेगी, मेरे टिंकू को, अब तुझे तेरी नानी दादी सब याद आएंगे। बस, और वो मार खाए जा रही थी और सोच रही थी आखिर मुझे मार कौन रहा है। मार खाते खाते उस बहुत ही ज़्यादा बुरी औरत ने कहा, पता नहीं मुझे कौन मार रहा है। अरे सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ, तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगी। मुझे छोड़, मारना बंद कर बेवकूफ। चुड़ैल ने उसे अच्छा खासा मज़ा सिखाया और बस वहाँ से चली गई। लेकिन इस सौतेली माँ सोचने लगी कि मुझे मारा तो मारा किसने, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं तांत्रिक को बुला कर रहूंगी और पता लगा कर रहूंगी। तभी तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, बताओ क्या हुआ, मुझे सब आता है। सारी बातें
टिंकू की सौतेली माँ ने तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने कहा, मेरी असीम शक्तियाँ कह रही है कि यहाँ कोई चुड़ैल है और वो तुम्हें परेशान कर रही है। हा हा, मुझे सब आता है। तांत्रिक थोड़ा अजीब था, लेकिन उसके पास शक्तियाँ असीम थी। उसे सारी चीज़ें पता होती थी और उसे पता होता था कि कौन से घर में क्या चल रहा है। बस जब उसने ये बात सुनी तो कहा, क्या बात कर रहे हैं चुड़ैल? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे खा ना जाए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे ऐसी सज़ा मिले। मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत। पता ही होगा। तांत्रिक ने कहा, हाँ पता है, चलो की बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। तांत्रिक ने कहा, आ जाओ मेरे सामने चुड़ैल, आ जाओ, अगर हिम्मत है तो आ जाओ, वरना मैं इस पृथ्वी से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और अगर तुम इस पृथ्वी से नष्ट हो गई तो तुम अपना कोई काम नहीं कर पाओगी। तो हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, आ जाओ आ जाओ। तांत्रिक की बातें लग तो फनी रही थी, लेकिन चुड़ैल डर गई, क्योंकि चुड़ैल को लगा अगर वो सामने ना आई तो हो सकता है कि तांत्रिक उसके नन्हे मुन्ने बच्चों को और ये सौतेली माँ भी परेशान कर उठे। इसीलिए चुड़ैल सामने आ गई। जब उड़ते हुए चुड़ैल सामने आई तो तांत्रिक ने कहा, अच्छे से सामने आओ, मुझे दिखाई नहीं दे रही तुम, ज़रा नीचे तो आना। अरे आओ भी, अब क्या शर्माना, जब से तांत्रिक जी आ गए हैं तो आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भोले भाले लोगों को परेशान करती हो, अब मैं तुम्हें अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। ही मैं तुम्हें मज़ा आ गई, अच्छा देखो अब मैं तुम्हें कैसे मज़ा चखाता हूँ। हाँ। लेकिन तभी चुड़ैल ने कहा, देखो तांत्रिक, अगर तुमने मुझे परेशान भी किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन ये औरत मेरे प्यारे बच्चे को बचपन से लेकर आज तक बहुत ही परेशान कर रही है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। तांत्रिक ने चुड़ैल की सारी बातें समझी। तब तांत्रिक वैसे तो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसे समझ आ गया कि ये औरत उसके बच्चे पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है। इसीलिए तांत्रिक भी वहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये जो सौतेली माँ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान है और ये उसी चुड़ैल के नफरत के काबिल है। तो तांत्रिक तो वहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन फिर बेचारी सौतेली माँ की तो शामत आ गई, क्योंकि हर तरफ उसे चुड़ैल ही चुड़ैल दिख रही थी और चुड़ैल ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। उसने परेशान होकर कहा, उसने चुड़ैल से कहा, माफ़ कर दो मुझे, मैं कभी भी अब परेशान नहीं करूँगी टिंकू को। वो तो मेरा बच्चा है, बच्चा, और अगर मैंने कभी उसे परेशान किया तो आप मुझे मार ही देना। क्या है, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बुरी इंसान बन गई हूँ, बहुत लालची भी। अब मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूँगी, और अगर मैंने कभी परेशान किया तो आप मुझे बस उठ ही देना। क्या है, अब मैं क्या ही बोलूँ, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर सौतेली माँ ने चुड़ैल से माफ़ी मांगी और ऐसे चुड़ैल माँ ने सौतेली माँ को कूट कूट कर उसको अपना सबक सिखा दिया। और अब सौतेली माँ सुधर गई, क्योंकि अगर दोबारा से वो ऐसा कुछ करती तो चुड़ैल उसे कच्चा खा जाती, और ये बात उसे अच्छे से पता थी, और टिंकू की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी।